अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि माह रजब के लिए स्पेशल मानी जाती है। ये देखिए कितनी क्रंची बनकर तैयार हुई है। कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी। इसका डो कैसे बनाना है, अच्छे टेस्ट के लिए इसकी मेजरमेंट कैसे की जाएगी, कटिंग कैसे करनी है, इसके अलावा फ्राई करने का मुकम्मल तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए चलते हैं मीठी टिक्कियों की रेसिपी की जानिब। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद बाउल, 2 प्याली मैदे की ऐड कर दी है। अच्छा, आपने मेजरमेंट के लिए सेम बर्तन लेना है, ठीक है। मैंने प्याली ली है तो मैं पूरी वीडियो में इस प्याली से ही मेजर करूँगी, ठीक है। 1 प्याली यही भरकर मैंने इसके अंदर पाउडर्ड शुगर की ऐड कर ली है। मैंने चीनी लेके इसको ग्राइंड कर लिया था। आधी प्याली मैंने अब लेनी है इसके अंदर सूजी। मज़ीद अच्छे टेस्ट के लिए हम इसके अंदर खोपरे का पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये पाउडर बहुत आसानी के साथ बाज़ार से आपको मिल जाता है। मैं इसके अंदर 3 चम्मच खोपरे के पाउडर का ऐड करूँगी। ये 2 चम्मच हो गए और ये हो गए 3 चम्मच। अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं सफ़ेद तिल। 1/4 प्याली मैंने ये ले ली है सफ़ेद तिल। अच्छा, ये आप मेजरमेंट अपने मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं तिल की। आधी चम्मच मैंने यहाँ पे ले ली है इलायची का पाउडर। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छा, मैंने सारी चीज़ों को, जैसे चीनी है और मैदा है, मैंने इनको पहले छान लिया था। अच्छे से ये हो गया मिक्स। अब यहाँ पर मुझे चाहिए आधी प्याली घी, ठीक है। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है और ये गर्म नहीं है, नीम गर्म है घी, ठीक है। अब मैंने ये इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब हम इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। और हमने इसको मिक्स इतना करना है कि जब हम इसको इकट्ठा करें ना तो मुट्ठी में इकट्ठा हो जाए। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कि आप इसको इकट्ठा कर रहे हैं तो वही मुट्ठी वाली शेप बन रही है, ठीक है जी। और यही पहचान है इसकी तैयार होने की। चलें, अब हम इसके डो को रेडी कर लेते हैं। डो रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 1 प्याली दूध की, ठीक है जी। अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। डो हमने बहुत सख्त या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार नहीं करनी, ठीक है। जैसे आप घर में आटा गूंथते हैं ना, रोटी बनाने के लिए जो आटा आप गूंथते हैं, बस आपने वैसी ही डो तैयार करनी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। एकदम से सारा दूध ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि वो ज़्यादा दूध चला जाए उसके अंदर, जिसकी वजह से हमारी डो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा दूध करके इसके अंदर ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं। ये देखें, अब ये सारे को मैं यकजा कर लूँगी, इकट्ठा कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर नए आने वाले से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख लें कि मैंने सारे को इकट्ठा किया। मुझे इसमें दूध कम लगा तो मैंने देखें थोड़ा सा दूध इसके अंदर, तकरीबन 2 चम्मच दूध मैंने और ऐड किया। थोड़ा थोड़ा करके दूध आपने इसके अंदर ऐड करना है ताकि हम इसको कम्प्लीटली इकट्ठा कर सकें। अब देखिए, ये देखें सारा का सारा कम्प्लीटली ये इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये स्टिकी होगा क्योंकि इसके अंदर चीनी है, ठीक है। चीनी की वजह से ये स्टिकी हो जाएगा, चिपकेगा हाथ से, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखें इससे स्टिकी हो रहा है। अभी ये देखें सारा यकजान हो गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम मसल लेंगे ताकि इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर सकें। देखें, बस इसको यही 2 से 3 मिनट आपने इस तरह से मसलना है तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए स्टिकी, ये देखें चिपक रहा है मेरे हाथ पे किस तरह से, ठीक है। और ये देखें फाइनली ये हो गया है बिल्कुल तैयार, ठीक है जी। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट गुजर गए हैं और मैंने फ्राइंग पैन में घी डाल के चूल्हे पर रख दिया है। आपने घी में ही मीठी टिक्कियाँ फ्राई करनी हैं क्योंकि घी की वजह से बहुत ज़्यादा खस्तापन आ जाता है मीठी टिक्कियों में। अब ये देखें 10 मिनट के बाद बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रही। अब आप देख रहे हैं क्योंकि ये सेट हो चुकी है और बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ ये तैयार हुई है, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी शाइन है और बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रही है, ठीक है। इट मीन्स ये रेडी हो गई है। मैं आपको इसका एक पेड़ा बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये कि मैं तो यहाँ पे पेड़ा लेकर इसको बना रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो काउंटर पर ही इसको अच्छे से बेल लें। मैं इसको 2 पेड़ों में या 3 पेड़ों में डिवाइड करके तो मैं इसको बेल लूँगी, ठीक है। अब ये देखें मैंने पेड़ा लिया है और ये देखें कितना ये ज़बरदस्त हमारा, ये देख रहे हैं इसका तैयार हो गया है। ये देख लें, ठीक हो गया।
बस आपने सारे स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करना है। अच्छा, आपने मैदा ज़्यादा नहीं छिड़कना, बिल्कुल लाइट सा मैदा। अब मैं बेलने पर इसको करूँगी, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा मैदा आपने लगाना है, ठीक है। और ये देखिए, पहले मैंने हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको बड़ा किया, सेंटर में रखा, ठीक है। और अगर ये इनकेस चिपक जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर घी ऐड है, ठीक है, तो वो उतर जाएगा, आराम से निकल आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, मैं इसको बेलने की मदद से बेल लूँगी, ठीक है। नीचे हल्का सा जो मैदा लगा ना, उसकी वजह से ये चिपक नहीं रहा है, ठीक है। बिल्कुल लाइट सा मैदा का, ज़्यादा मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी साइड पे हमारा घी जो है वो गर्म हो रहा है। घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, कितना गर्म करना वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। अब ये देखिए, मैंने दोनों साइड से, मुझे इजी लगा कि मैं इस पर चकले बेलने पे कर लूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट काउंटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रा बेलने पे ये कि घुमाना आसान है इसको। अब ये देखिए, मुझे जहाँ से थोड़ी बहुत अगर लगता है कि गुंजाइश है कि ये थोड़ा सा इक्वल नहीं है, स्पेशली अपनी साइड से, वहाँ पे मैं देखिए हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा मैंने सेट कर लिया। अब आप चाहें तो कोई सा भी कटर ले लें। ग्लास में है तो यहाँ पे ग्लास ले रही हूँ, हर घर में क्योंकि ये तो मौजूद होता है। सो आप कोई भी, जो भी आपने साइज़ रखना है उस हिसाब से आप एक कटर ले लें, ठीक है। यूँ हम डायरेक्ट इसको प्रेस करेंगे और उसी शेप में मीठी टिक्कियाँ जो है वो कटिंग होती जाएगी। ये देखिए, मैंने ये कट कर लिया। चलें जी, कंप्लीट कटिंग हो गई है, ठीक है। जो मैंने एक पेड़ा बनाया था उसमें से ये मेरी 1 2 3 4 5 6 तैयार हुई हैं इसमें से, ठीक हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको हम यहाँ से उठा लें। अभी देखें, अभी भी ये थोड़ी सी चिपक रही, क्योंकि उस साइड पे मैदा थोड़ा कम लगा था, शायद हट गया था। लेकिन इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये चिपकेगी क्योंकि इसके अंदर चीनी है। मैंने आपको बताया है कि थोड़ी सी जो इसकी कंसिस्टेंसी वो चिपकने वाली होगी, ठीक हो गया। ये ऐसे मैंने सारा का सारा उठाया और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी इजीली मैं इसको उठा रही हूँ। ये देखिए, ठीक है ना। तो ये जो साथ थोड़ा सा चिपका हुआ है, इसको मैं उतार लूँगी, ठीक है, ताकि मैं इसको पेड़े में शामिल कर सकूँ और ज़ाया ना हो। ये देखिए, अब मैं दोबारा इसी का पेड़ा बना रही हूँ और यकीन जानिए बिल्कुल भी सख्त नहीं होगा। आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ, जो मेजरमेंट बस मैंने आपको बताई है ना, आपने उसी तरह उसी मेजरमेंट के हिसाब से आपने इसको बनाना है। आप यकीन जानें कि ये मीठी टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत खस्ता तैयार होती है। देखिए, इतनी मैंने मोटाई रखी है इसकी बेलने के बाद, ये देख लें आप, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि फिर वो ये होगा कि फिर या तो वो अगर इसे पतली रखेंगे आप तो वो जल्दी कुक हो जाएंगी, और अगर मोटी रखेंगे तो फिर वो उसमें कुरकुरापन नहीं आएगा। अब आप ये देखें, मैंने इसके अंदर ये टिक्की डाली है, देखें थोड़ी देर के बाद ये बबल्स बनने शुरू हैं। बस आपने इतना गर्म रखना है घी को, ठीक है। और डीप फ्राई करना है, थोड़ा घी इतना डालें कि जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो डीप फ्राई हो जाएँ इसके अंदर, ठीक है, डूब जाएँ इसके अंदर। चलें जी, अब मैंने आपको नज़दीक से भी दिखा दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये पक रही हैं। जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज करेंगी तो मैंने स्पून की मदद ली है, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये जब तक ये गर्म रहेंगी तब तक ये सॉफ्ट रहेंगी। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो ये करारी खस्ता हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं चम्मच की मदद से इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। मैंने 4 ही टिक्कियाँ डाली हैं, आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर लें। बड़ा बर्तन है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास फ्राइंग पैन है तो मैंने उसमें 4 ही ऐड किए हैं। बस जैसे जैसे कलर चेंज करती जा रही है साइड, तो मैं इसकी साइड को पलट रही हूँ। इसी तरह से इसको तैयार करना है। और यहाँ पर जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम टू लो रखी है, ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। देखें, इसने अच्छा खासा कलर चेंज कर लिया है। और ये मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कि कितना खूबसूरत कलर आया है। थोड़ा सा बस हम इसको हल्का सा और डार्क करेंगे, और जैसे ये तैयार हो जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे। फाइनली जी, ये देखें, हमारी मीठी टिक्कियाँ हो गई हैं तैयार। बहुत ज़्यादा डार्क करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम मीडियम टू लो फ्लेम पे बना रहे हैं, तो ये अंदर तक पक जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, मैंने ये उठा ली हैं। बस मैं अब इसी तरह से बाकी पेड़े तैयार करूँगी, उससे मैं मीठी टिक्कियों की कटिंग करूँगी, और इसी तरह से मैं सारे के सारे फ्राई करती जाऊँगी। जो बाकी मैंने पेड़ों से कटिंग की है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, मैंने कटिंग की है और देखें कितनी सारी मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। चले, मैं अब इनको फ्राई कर लेती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, मैंने ऐड किए, और इस बार तो मैंने कुछ ज़्यादा ऐड कर दिए हैं। ट्राई किया है मैंने, लेकिन मैंने इसमें तकरीबन 6 डाल दिए हैं। आपको, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी ऐड करें, कम ऐड करें, ज़्यादा ऐड करें। ये देखें, बस ये कलर चेंज हो गया और ये मैंने इनको निकाल लिया, और ठंडा होने के बाद ही ये खस्ता होती हैं। फाइनली जी, देखें, मीठी टिक्कियाँ हो गई हैं बिल्कुल तैयार। ये देखें कितना खूबसूरत इनका रंग आया है और कितनी ये ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं। आपने इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। आप यकीन जानिए कि ये मीठी टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं।
मैंने तो रजब के महीने में ये मीठी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब आपने भी इन मीठी टिक्कियों को ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपको मीठी टिक्कियों की रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी खस्ता तैयार हुई है। ये देखिए कितनी खस्ता तैयार हुई है। बस आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। यहाँ पर मेरे जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम की तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। और मुझे सपोर्ट करते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अपना रखिएगा बहुत 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 ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।